नाम है तुम्हारा? तुम नाम बताओ। ड्यूटी है ना किसी का? 15 मिनट से हल्ला कर रहे हैं यहाँ। कोई देखने वाला इमरजेंसी का है? कोई देखने वाला नहीं है? ड्यूटी है कि नहीं किसी का? क्यों नहीं? कोई देखने वाला नहीं? डॉक्टर कहाँ नहीं आएंगे? कोई अटेंडेंट नहीं है? कोई बताने वाला? आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप माँ से प्यार करते हैं, आप माँ से प्यार करना छोड़ दीजिए दोस्तों। माँ के आगे सारे शब्द अधूरे हैं। आपको पता है माँ ममता है, माँ वात्सल्य है, माँ स्नेह है, माँ क्या नहीं है। लेकिन फिर मैं सलाह आपको देता हूं, माँ से प्यार करना छोड़ दीजिए, माँ का सम्मान करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नालायक संतान है उनकी। दरअसल नालायकी आपकी नहीं है दोस्तों। अगर आपकी माँ बीमार पड़ जाए, खुदा ना खास्ता तकलीफ में हो, कष्ट में हो, तो आप बिलबिलाने लगते हैं। भले माँ नहीं बिलके, वो बिलकती नहीं है माँ, सारे दुख को सह लेती है। लेकिन अगर आप महसूस कर पाते हैं और आप अगर गलती से भी रिम्स चले गए, गलती से भी किसी सरकारी अस्पताल चले गए, तो क्या होगा उसके बाद दोस्तों? आपके हाथ मलते रह जाएंगे। आपके हाथों से वक्त जो है, समय जो है, रेत की तरह फिसलता जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकेंगे, आप असहाय रहेंगे। सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, रांची में नए रिम्स बनाए जाने की बात की जा रही है। साथियों, मैं गुस्से में हूं। यह आक्रोश है दोस्तों। आक्रोश क्यों ना हो, तस्वीर ही ऐसी है, दृश्य आप भी जब देखेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, आपका भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। साथियों, मैं शहरोज कमर हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, संबोधन भी भूल गया। गुस्सा इतना है हमारा। इरफान अंसारी हेल्थ मिनिस्टर है, ये नजारा देखिए। साथियों, ये वीडियो देखिए, पहले आप देखिए। क्या समझती हैं? सबको समझ रहे हैं कि आप अरे कौन है? प्रेस से हैं। प्रेस से हैं। आप प्रेस से हो या किसी से तो नहीं बनाएंगे आप तो। अरे देखने वाले कौन होती? क्या नाम है तुम्हारा? तुम नाम बताओ। हाँ, क्यों हम आती हैं? प्रेस से हैं। प्रेस है तो क्या हुआ जी? तो क्या होगा? क्यों नहीं? कोई देखने वाला नहीं? डॉक्टर कहाँ नहीं आएंगे? कोई अटेंडेंट नहीं है? कोई बताने वाला? आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? बताइए। क्या नाम है? पवन नाम है जी। हाँ, पवन नाम है। तो वही तो पूछ रहा है, कोई है देखने वाला? बताइए। 15 मिनट से हल्ला कर रहे हैं। क्या बोला आपको? 15 मिनट से हल्ला कर रहे हैं यहाँ। कोई देखने वाला इमरजेंसी का है? कोई देखने वाला नहीं है? ड्यूटी है कि नहीं किसी का? ड्यूटी है ना किसी का? सर रहेंगे। ये क्या है? ये कौन सी है? इसका कुछ काम नहीं है। ये आई है बड़ा बहुत ये करने के लिए, समझ रही है। कमरा बंद करके अंदर बैठी हुई है, ड्यूटी यहां लगा हुआ है, और उसके बाद कैमरा छीलने चली है। देख रहे क्या बदतमीजी की जा रही है। एक व्यक्ति अपनी मां को लेकर रिम्स पहुंचा है, रात के सिर्फ 10 बजे हैं और कोई भी नहीं है, एक अटेंडेंट भी नहीं मिलता उसे। मां तड़प रही है, दिल थाम कर कैसे बैठ जाए कोई? दिल का ही तो रोग था और हार्ट अटैक आया था। उस वृद्धा को 75 साल के आसपास आयु है, अब आप कहेंगे बुजुर्ग है। मौत का वक्त था, ऐसी बात नहीं है। 90 और 99 साल तक लोग जीते हैं। और जिसकी मां है उस बच्चे से पूछिए, आपकी भी मां होगी, आपको कैसा लगता है जब मां नहीं होती है? तो कैसा ऊख सी उठती है दिल में। और जब मां तड़प रही हो तो बच्चे का क्या हाल होगा? और वहां कोई भी नहीं है, देख रहे हैं आप, कोई नहीं मिलता है। और एक नर्स कमरे में बैठी हुई है, बदतमीजी करने पर उतारू हुए, बकझक करती है, हाथापाई होती है। और घाट का भी रवैया देखिए दोस्तों। और ये ऐसे वैसे की मां नहीं है दोस्तों। एक पत्रकार है, अपनी मां को लेकर गया। पत्रकार की क्या स्थिति होती, आर्थिक काया उसकी कितनी जर्जर और कितनी दृढ़, कितनी मजबूत होती है, आप जानते हैं। वो कहा जाए, बड़े बड़े दावे कर रही है ये हेमंत सरकार और हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं कि रिम्स 2 बनाएंगे। अभी देखिए, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर भी मिलने चले गए, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनसे मांग रख दी कि एम्स बनना चाहिए। अरे जो पहले से जो स्थिति है अस्पताल उसे तो सुधारिए। चले हैं एम्स बनाने, चले हैं रिम्स 2 बनाने और 4000 करोड़ की मांग कर डाली। ऐसे कैसे चलेगा साहब? सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार का अकबाल यूं ही बुलंद नहीं होता, कुछ करना पड़ता है।
कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। सिर्फ ज़बानी बयान दे देने से वो वही होता है जैसे चुनाव के दौरान आप कहते हैं, वादे निभाते हैं, कहाँ हैं वो आश्वासन ही आखिर दरअसल साबित होता है। साथियों, और देखिए, शुरुआत की वीडियो देखिए। मैं कुछ नहीं कहता हूं, कहते हैं हमारे पत्रकारिता में कि एक तस्वीर जो है 10,000 शब्द के बराबर होती है। मैं क्या बोलूं, मां का प्रश्न है, यहां पर मां तड़प रही है, मां बिलख रही है। देखिए वीडियो। ये है रिम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का हाल। इमरजेंसी में न तो कोई अटेंडेंट और न कोई डॉक्टर, पूरी तरह खाली, कोई देखने वाला नहीं। मरीजों की सहायता के लिए कोई नहीं, ना एक कोई स्टाफ, न कंपाउंडर, न नर्स, कोई भी नहीं। ये देखिए, यहाँ भी खाली पूरी तरह, कोई भी स्टाफ नहीं। ये है इमरजेंसी कार्डियोलॉजी का हाल। रात के 10:05 हुए हैं। तारीख 4 जून 2025, 10:05 हो रहे हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं, कोई देखने वाला नहीं। ये हाल है। देखा साथियों आपने क्या हालात है। अब वो कहां ले जाए, बेड तक नहीं, पर्ची भी कट जाती है, बहुत मुश्किल से 15-20 मिनट बाद एक डॉक्टर आते हैं औपचारिकता निभाने के लिए। और ये इमरजेंसी का हाल है, कार्डियोलॉजी के इमरजेंसी का ये हाल है। आम ओपीडी और आम इमरजेंसी की बात अलग है, कार्डियोलॉजी का हाल है। यहां शानदार डॉक्टर है निम्स में, ऐसी बात नहीं है। तब कहां है, उस समय कहां थे। एक जूनियर डॉक्टर भी आता है तो 15-20 मिनट के बाद आता है, मुश्किल से पर्ची कटती, पर्ची कटने के बाद बेड नहीं मिलता है। तो अब संतान करे तो क्या करे, फिर भागती है इधर उधर, चटपटाती है। और जब तक देर हो चुकी होती है, जब वे प्राइवेट अस्पताल पहुंचते तो मां की सांसें थम जाती। साथियों, उसके बाद फिर रह के आ जाता है। आपको भी सुनकर ऐसा ही लगा होगा, मुझे भी ऐसा ही लगा है। एक समय मैं भी ऐसे ही अपनी मां को लेकर पटना के एम्स में दौड़ रहा था। और क्या होता है, कैसी लापरवाही बरतते हैं ये सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल वाले। आप बड़ी बड़ी चमकदार सड़कें बना लें, फ्लाईओवर बना लें, लेकिन जब तक आप बुनियादी सुविधाएं, मूलभूत आवश्यकताएं, कोई भी सरकार उसका अगर निदान नहीं ढूंढती, उसे अगर पूरी नहीं कर पाती है, तो फिर ऐसी सरकारों का रहना और ना रहना कोई मायने नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं रखता। चलिए साथियों, आज इतना ही। साथियों, ऐसे दर्द, ऐसे सुख हो या दुख हो, कहानियां सभी होती हैं। दर्द भरी भी कहानियां होती हैं, सुख भरी भी कहानियां होती। तो ये कहानी जो थी बहुत दर्द भरी कहानी है दोस्तों। आंसू टपक जाएगा आपका भी, मैं भी बहुत भावुक हो रहा हूं। लेकिन जाने से पहले आपसे आग्रह करना नहीं भूलूंगा, क्योंकि आपका साथ मिलता है तभी ऐसी खबरों से हम खुद रूबरू होते हैं और आपको रूबरू कराते हैं और सरकार को, प्रशासन को सचेत करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे ज्वाइन बटन है उसे भी दबा लें। अब हमारे सहयात्री हो जाएंगे, हम सफ़र हो जाएंगे। चलिए साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।